वेलकम टू वेदांता आईएएस। तैयारी है ये जीत की। आज हम बताने जा रहे हैं ईरान और इसराइल संबंध, एक संघर्ष की कहानी। ईरान और इसराइल के संबंध एक जटिल और ऐतिहासिक कहानी जैसे हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पहलुओं का संगम है। इन दोनों देशों के बीच संबंधों की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में हुई और उसके बाद से उनमें स्थिरता और तनाव दोनों का माहौल बना रहा है। यहाँ हम ईरान और इसराइल के संबंधों की विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। इन दोनों देशों के मधुर संबंधों इसकी शुरुआत सन 1948 से 1968 तक मानी जाती है, जब इसराइल ने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। तब ईरान ने ही तुरंत इसराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, जो उस समय इसराइल के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण और अच्छा संबंधी देश बनकर उभरा था। उसने खाड़ी देशों के विरुद्ध जाकर इसराइल को मान्यता दी थी। इस समय ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था, जो अमेरिका के साथ गहरा संबंध रखता था। ईरान ने इसराइल के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और उसके लिए तेल का महत्वपूर्ण स्रोत बना। इसके बाद ईरान में सन 1979 के वक्त इस्लामिक क्रांति हुई, जिससे ईरान में क्रांति की वजह से सारी स्थिति पलट गई। ईरान के नए नेता अयातुल्ला खमेनी ने अमेरिका और इसराइल को बड़ा एवं छोटा शैतान कहकर संबोधित किया और उनके खिलाफ खतरनाक युद्धाभ्यास शुरू किए। इस घटना के बाद दोनों देशों के संबंधों में खटाई आ गई और लगभग 45 साल से तनाव चला आ रहा है। इसराइल आरोप लगाता है कि ईरान उसके शत्रुओं के साथ सभी मामले में शामिल है और उन्हें समर्थन दे रहा है, जिससे उनके सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हाल ही में दोनों देशों के मध्य फिर से जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसका महत्वपूर्ण एवं ज्वलित कारण 1 अप्रैल 2024 को इसराइल के द्वारा सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास कार्यालय पर बम गिराना था, जिसने ईरान के 2 बड़े जनरल रैंक के अधिकारी और कुछ अन्य अधिकारियों की मौत हो गई। ऐसे में ईरान ने अपने दूतावास पर हमले को अपने देश पर हमला समझा और उसी वक्त ईरान ने इसराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया, जिसके फलस्वरूप 14 अप्रैल 2024 की सुबह ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ये 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर हुए इजरायली एयर स्ट्राइक का पलटवार था। अगर ये दोनों देश सीधे तौर पर युद्ध में उतर जाते हैं तो इसका बहुत व्यापक परिणाम पूरे विश्व को देखने को मिल सकता है। पूरा विश्व इस समय सिर्फ इसराइल को समझा रहा है कि वह अपने ऊपर हुए हमले का जवाब जवाबी हमले के रूप में न कर किसी अन्य विकल्प का चयन करे, क्योंकि अगर वह हमला करता है तो यह युद्ध निश्चित ही उग्र रूप ले लेगा और जिसका परिणाम विश्व के सभी देशों का किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ेगा।